ट्यूसडे या वेडनेसडे को पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान जो है वो हॉटलाइन के ऊपर मीटिंग होती है। आज हालत क्या है पाकिस्तान की कि आप बच्चों के दूध के ऊपर टैक्स खत्म नहीं कर सकते। गरीब आदमी जो सारा दिन मजदूरी करता है, रोटी खरीदता है, आप आटे पर टैक्स खत्म नहीं कर सकते। लेकिन इंडियन आर्मी का डीजीएमओ कौन है? वो अभी पिछली जून में एक और जनरल साहब थे, अभी एक और जनरल साहब है। लेकिन इंडियंस को खुद भी नहीं पता होता। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर कब्जा जो है वो पाकिस्तान की फौज का है। कि जिस दिन फौज इक़्तिदार से निकल जाएगी, सियासत से निकल जाएगी, उस दिन पाकिस्तान वैसे ही ठीक होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आजाद हो जाएगा। ये हम क्लियर कट कहते हैं। ये 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है। इसको कल का बच्चा आके कोई बच्चा बोल दे तो वो बात गलत है। पाकिस्तान का जन्म भी नहीं हुआ था जब जम्मू कश्मीर था, अल्हम्दुलिल्लाह। 131 से ऊपर लोगों को शहीद किया जा चुका है। अगर उसको वाकई सपोर्ट इंडिया मटेरियली करना शुरू कर दे तो बड़ी तेजी के साथ सिचुएशन पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगी, कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। वहाँ पे फ्री राशन मिलता है, फ्री किताबें मिलती हैं, फ्री खिलौने मिलते हैं, फ्री हेल्पर मिलती है। हमारे बच्चों को लेके भी जाना है, उन्होंने छोड़ना भी है। जो मर्जी तुम तहजीब बना लो, जो मर्जी तुम तालीम ले आओ, जो मर्जी तुम इंडस्ट्री ले आओ, सब बेकार बात है। तुम गुलाम रहोगे, तुम जलील रहोगे। ये आप वाकई ये किसी पेरिस की और बर्तानिया की बात कर रहे हैं या मकबूजा कश्मीर की बात कर रहे हैं? कश्मीर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, जम्मू कश्मीर इंडिया की। कश्मीर जो है वो एक राइप एप्पल की तरह या राइप आप फ्रूट की तरह इंडिया की गोद में गिरेगा जाके, और ये इंडिया से मदद फिर तलब करेंगे जाके, ऑफिशियली तलब मंगल के दिन या बुध के दिन, ट्यूसडे या वेडनेसडे को पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान जो है वो हॉटलाइन के ऊपर मीटिंग होती है। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले की बात आ रही है कि भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच, दोनों डीजीएमओ के बीच जो है वो बातचीत हुई, और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने जो है भारत पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि भारत जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो, जो भारत के अंदर पहले घुसपैठ कर आतंकवादी फैलाता था पाकिस्तान, अब उन्हीं को जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है भारत। और ये सब बातें तरह तरह की हो रही थी दोस्तों। इस पर भारत के डीजीएमओ ने कहा कि ये सरासर झूठ बात है, भारत ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। अगर भारत ऐसा कुछ करता होता तो अब तक के पीओके जो है वो भारत का हिस्सा बन चुका होता। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको बता दें कि ये इनकी आदत होती है भारत को साथ में जो है ब्लेम लगाने की। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। लेकिन जो गुज़िश्ता हफ्ते मीटिंग हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जो पाकिस्तान आर्मी के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने यह बात की कि सर आप एक बात समझिए, आप जिन लोगों को यहां पे सपोर्ट कर रहे हैं ये वो एलिमेंट्स हैं जो पहले आपके आईओजेके में, वो कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर ये आपके खिलाफ लड़े थे, ये मुजाहिदीन थे। और ये वो लोग हैं एसेंशियली जो जेकेएलएफ के एलिमेंट हैं यहां पे, ये वो लोग हैं। और अब यहां पे आके ये जो अपराइजिंग है, अगर आप इसको सपोर्ट करेंगे और अगर इनके हाथ में कंट्रोल कश्मीर का चला गया और हमारे हाथ से गेम निकल गई तो उसके बाद ये आपकी तरफ रुख करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ये डराया गया और ये अगली जो चाल चली ये पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने चली, जो कि पाकिस्तान का ऑफिशियल नैरेटिव को इसको कोरैबोरेट करता है कि ये फितनतुल हिंदुस्तान है। शरीफ खानदान का, शरीफों का जो धंधा है, वो धंधा चलाने वाली जो काबीना है वो भी यही कह रही है कि जनाब ये इंडियन एजेंट है। अभी इलेक्शन आया तो उनकी टोन चेंज हुई भी है, लेकिन पहले उन्होंने कहा था कि सारे के सारे इंडियन एजेंट है, सारा इंडिया ये कर रहा है, इंडिया ये काम करवा रहा है। लेकिन इंडिया को ये काम करवाने की क्या जरूरत है? मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया जो है वो आपसे मुखलिस है या वो आपका कोई भला चाहता है, दुश्मन क्यों आपका भला चाहेगा। लेकिन उन्होंने इंतजार करने की पॉलिसी अपनाई हुई है। मेरी जाती राय के मुताबिक बांग्लादेश में भी उन्होंने उस वक्त तक इंतजार किया था जब तक रेफ्यूजीज नहीं गए ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया। तो यहां से भी जिस तरह हालात को ले जाया जा रहा है, यहां से भी रेफ्यूजीज उस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, अभी भी रास्ते हैं, वही रास्ते जिनके जरिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में इनफिल्ट्रेशन करवाई जाती थी मुजाहिदीन की, उन्हीं रास्तों के जरिए
जो है अब रेफ्यूजीज उस तरफ जा सकते हैं और इंडिया को यह जवाब इंटरनेशनली मुहैया किया जा सकता है कि वो इंटरफेयर करे। लेकिन यह बातचीत मैं आपकी असेसमेंट बता रहा हूं, डीजीएमओज की मीटिंग के दरमियान जो बात हुई उसमें बहरहाल इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई, बल्कि जवाब इस बात के ऊपर कि आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो इल्जाम लगाया गया डीजीएमओ की तरफ से, आप अगर सपोर्ट करेंगे तो कल ये आपकी तरफ आएंगे, उसके जवाब में बहुत इंटरेस्टिंग जवाब इंडियन डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत पंडेरकर की तरफ से दिया गया पाकिस्तान के मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला को। यह जवाब सुनिए जरा, मेरे ख्याल में दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन बहरहाल जो कंफर्म मैंने किया है सुने जरा। जवाब यह दिया गया जनाब कि कहा गया कि देखें, इतने तो हम, अगर आप समझ रहे हैं कि नाइव एंड जनरल, तो हम नाइव नहीं हैं। हमें पता है कि ये जेकेएलएफ है और जेकेएलएफ जो है वो एक अलहदगी पसंद तंजीम है, और हम भला जेकेएलएफ को क्यों सपोर्ट करेंगे? जिन्होंने हमारे साथ लड़ाई लड़ी है, बकौल आपके, आप भी तो यही कह रहे हैं ना, जिन्होंने हमारे साथ लड़ाई लड़ी है, हम क्यों उनको भला सपोर्ट करेंगे? आप किस तरह ये समझ सकते हैं कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं? हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपका इंटरनल प्रॉब्लम है, आपकी अपना इशू है, आप उसको हमारे मत्थे मत मारें। आप हमें बताएं कि आपने 200 यूनिट्स अपने जो 200 नंबर्स जो एसेट्स, सॉरी 400 के करीब आपने अपने एसेट्स आर्टिलरी मूव किए हैं, वो आपने क्यों मूव किए हैं? तो जवाब फिर आया कि सर वो फिर हमें लग रहा है कि इनको आप ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने जो है वो रूटीन में प्रिकॉशनरी मेजर लिया है। तो ये बातचीत जो है ये यहां तक की गई, और जो बात आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट से शुरू हुई वो आजाद जम्मू कश्मीर के ऊपर चली गई, और उसके ऊपर इंडिया ने बड़ा क्लियर कट डिनाई किया कि हमारा किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है इस मूवमेंट के साथ जो कश्मीर के अंदर चल रही है। एमआई की असेसमेंट है कि अगर इंडिया कश्मीर में जो इस वक्त जो हालात खराब हुए हैं, जो पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं, जो राइट्स मूवमेंट चल रही है, जिसके नतीजे में 131 से ऊपर लोगों को शहीद किया जा चुका है, अगर उसको वाकई सपोर्ट इंडिया मटेरियली करना शुरू कर दे तो बड़ी तेजी के साथ सिचुएशन पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगी, कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। और जिस तरफ ये मामला जा रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट की बात करूं, प्लीज बी वेरी वेरी। दोस्तों को बता दें कि इनको इल्ज़ाम लगाने की आदत पड़ी हुई है, लेकिन बातें है दोस्तों, पहले ये लोग जो है वो भारत के अंदर उस आतंकवादियों को इस्तेमाल करते थे। अब वही आतंकवादी पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको ही टपका रहे हैं दोस्तों। इसी बात को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया हैरान है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब भारत करा रहा है, क्योंकि इनके अंदर अभी इनको विश्वास ही नहीं रह गया है। पाकिस्तानी मीडिया बात की परेशान है कि अगर पीओके के लोग भारत के साथ जिस तरीके से 126 से 136 लोगों को पीओके के अंदर मार दिया गया, और पीओके के लोग जो है भारत के साथ खड़े हो जाएंगे, तो पीओके जो है पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। ये भी पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा चल रहा है दोस्तों। इसी बात को लेकर के डर इनके अंदर बना हुआ है कि भारत कहीं ऐसा चाल न चल दे। और पाकिस्तानी मीडिया में आपने बातें सुना होगा, वीडियो में किस तरह से बातें हो रही थी।